नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और ये जो वीक है ये एक स्मॉलर वीक है क्योंकि इसमें एक छुट्टी मिलेगी 25 तारीख की। तो जाहिर सी बात है आपका मंडे ट्रेडिंग सेशन है, ट्यूसडे और वेनसडे दोनों दिन एक्सपायरी होने वाली है। एक दिन आपकी निफ्टी की होगी और वेडनेसडे आपकी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है जिसमें बैंक एक्स भी आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस वीक में आप क्या प्लान कर सकते हो, आपको शॉर्ट करना है, बाय करना है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ओवर द वीकेंड जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें ग्लोबल मार्केट में एक रिकवरी आई है। यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका बैंक ऑफ जापान का इवेंट था उसके बाद जो लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट कर रखे होंगे सिस्टम में कि मार्केट गिर सकता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग करी जिसकी वजह से डाउ आपका करीब 180 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, नैस्डैक आपका 300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। बट क्या इनका प्राइस एक्शन चेंज हो गया है? तो फिलहाल तो इनका प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एक बाउंस बैक पेंडिंग था तो वो बाउंस बैक आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देखो, आपको थोड़ा-सा मैं टेक्निकल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप नैस्डैक का चार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है? अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम का लगाया, तो यहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? और एक गैप इसने नीचे क्रिएट किया हुआ है। आपको दिख रहा है? ये एक गैप है, ठीक है? और एक ये गैप है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ जाएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये गैप छोड़ के ऊपर जाने का कोई सेंस बन नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि आपने ओवर द वीकेंड आपने सुना होगा कि इन्फोसिस एडीआर 40% भागा था, 50% भागा था। ये वाली न्यूज़ आपने डेफिनेटली सुनी होगी, तो आपको उसकी भी रियलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये है आपका इन्फोसिस एडीआर चार्ट, ठीक है? भागा तो था, हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भागा, ये भागा तो था लेकिन क्लोजिंग इसकी 5% ही आई है और मेरे को लगता है मंडे जैसे ही मार्केट खुलेगा तो ये और 5% नीचे गिर जाएगा, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच जाएगा जहां से ये चला था। ठीक है, अब ये क्यों भागा, किस लिए भागा, इसमें नॉर्मली बहुत सारे लोग टेक्निकल ग्लिच बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्लिच की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो बेसिकली स्टॉक लैंडिंग ऑन बोरोइंग मैकेनिज्म होता है उसमें किसी बड़े ब्रोकर ने अपने स्टॉक को रिकॉल किया जिसकी वजह से मजबूरन जो शॉर्ट सेलर थे उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ी और एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई जिसकी वजह से ये इतना भाग गया था। ठीक है, बट अल्टीमेटली इसकी क्लोजिंग नीचे आई है तो कोई ऐसा फंडामेंटली इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है, एक कह सकते हैं एक फ्रीक ट्रेड टाइप का सिस्टम यहाँ पे हुआ जिसमें कि लोग थोड़े से ट्रैप हुए और बाद में एग्जिट हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे मार्केट में, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं दिखता। ठीक है ना, हो सकता है इन्फोसिस थोड़ा बहुत ऊपर खुल जाए लेकिन अल्टीमेटली वो गिर ही जाएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि इसमें कोई न्यूज़ बेस्ड बाइंग नहीं आई है। ऊपर तो गया लेकिन फिर ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया तो ये सिर्फ एक नेगेटिव सिनेरियो ही क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम अपने मार्केट की बात कर लेते हैं। तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कल जब मार्केट खुलेगा तो हम गैप अप डेफिनेटली खुल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली खुल सकते हैं। क्यों खुल सकते हैं? क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट के बेसिस पे हम ऊपर खुल सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 26,200। जब तक 26,200 नहीं निकलता तब तक हम कोई भी पॉजिटिविटी की ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। अगर गैप अप खुलेगा तो हम सेलिंग का ही प्लान करने वाले हैं कल, परसों और वेडनेसडे में। मतलब अगले 3 दिन हम सेलिंग ही ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूंगा। भले हमारा स्टॉप लॉस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले 3 दिन हम सेलिंग ही ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी एक्सपायरी रहने वाली है। एक निफ्टी की रहेगी, उसके बाद सेंसेक्स की रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारा गैप अप खुलता है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो गैप अप खुलने का एक्सपेक्टेशन है वो मेरा इस जोन के आसपास है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट का इसने
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो करीब 150 पॉइंट ऊपर की थी। तो अगर मोटा-मोटा अगर एक्सपेक्टेशंस लगाया जाए तो यहीं कहीं ये खुलेगा 26,050, 26,080 इस ज़ोन के आसपास ये खुलने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो राउंड फिगर इसका कहाँ होगा? ज़ाहिर-सी बात है 26,000 होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये 26,000, दूसरी चीज़ है इसने भी एक गैप यहाँ पे क्रिएट करेगा और दूसरा ये गैप अप खुलेगा तो एक गैप यहाँ पे भी क्रिएट करेगा, समझ रहे हैं? तो मार्केट क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश करेगा और ये सारे गैप फिल करने की कोशिश करेगा। अब ये मंडे ही कर देगा, ट्यूसडे करेगा, वेडनेसडे करेगा, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले 3 दिन मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना? मतलब मैं स्टॉप लॉस लगाऊँगा, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा यानी 1 मिनट हाई और लो। अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है तो मैं डेफ़िनेटली इसको सेल करने वाला हूँ और क्योंकि मैंने बताया कि राउंड फिगर का एक एक्सपायरी एक्सपेक्टेशंस होता है तो मार्केट उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है अगर आप मार्केट निफ्टी अगर मान लो 26,100 के आसपास या 26,050 के आसपास खुलता है तो कंपेयर टू सेंसेक्स की अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी करीब करीब आपका कहाँ पे खुलेगा, ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जोन में कहीं खुलेगा, ठीक है। 85, 300, 400 जो कि राउंड फिगर से अपने काफ़ी दूर रहेगा। तो कहीं न कहीं ये दोबारा से हो सकता है कि सेंसेक्स एक्सपायरी में ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है और 85,000 के नीचे ही एक्सपायरी हो सकती है। नीचे भी इसने गैप क्रिएट कर सकता है तो फ़ॉलो अप सेलिंग भी आ सकती है। ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले 2 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? अब ओवरऑल किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो तो उसको सिंपल सी चीज़ में भाषा में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली दिख रहा है कि 26,000 की कॉल पे 1,29,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है 94 लाख का। इसके नीचे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है हमें और पुट राइटिंग में देखा जाए तो 25,900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पुट राइटर फिलहाल तो दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है कि 26,050 और 26,100 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब हमें चार्ट को अंडरस्टैंड करना है तो देखो एज़ पर द प्राइस एक्शन जो फॉर्म हुआ है पिछले कुछ दिनों में उस हिसाब से हमारे पास क्या है कि मार्केट ने क्या किया है, ये हाई बना, ठीक है? उसके बाद हाई ये बना है, उसके बाद हाई ये बना है और अब मार्केट ने हाई ये बनाया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्चुअल पॉज़िटिविटी जो मार्केट की आएगी वो आएगी 26,200 के ऊपर, ठीक है? और अगर मार्केट इसको भी नहीं निकाल पाया यानी 26,050 को भी नहीं निकाल पाया तो आप समझ के चलिएगा कि अब जो सेलिंग आएगी वो इसको नीचे कहीं न कहीं 25,600 के ज़ोन में या फिर 25,400 के ज़ोन में ले जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं कर पाया ये 26,050 के ऊपर तो फिर जो सेलिंग आएगी वो थोड़ी-सी शार्प आने वाली है, ये चीज़ ध्यान में रखिए क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है, आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन जो पूरी तरीके से कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो आपका लोअर लो, लोअर हाई का कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 26,200 के ऊपर की क्लोजिंग आपकी आ जाती है, तो आप एक बार पॉज़िटिव दोबारा से हो सकते हो, फिर मार्केट नया लाइफ टाइम हाई या फिर आपका 26,400 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट 26,200 जब तक नहीं निकलता तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये स्टिल अपनी एक रेंज में ही रहेगा और मार्केट इसी को ही फॉलो करेगा, दोबारा से नीचे आ सकता है, ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो तो देखो मैंने आपको सिंपल बताया है कि गैप अप खुले, जितना बड़ा गैप अप खुलेगा उतना ही आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, ये ध्यान में रखना। अगले 3 दिन के लिए वो वैलिड है, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो गैप अप खुले, आप वहाँ पे अपना सेलिंग प्लान करिए, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो उस दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन फिर आप सेलिंग का ट्राई करिए, अगर वहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है छोड़ दीजिए, फिर तीसरा दिन आएगा वहाँ पे भी आप सेलिंग का ट्राई करिए। अगर 2 दिन मार्केट नहीं गिरा तो तीसरे दिन जब वो गिरेगा ना तो बड़ा ही गिरेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल हमारे लिए क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? इसको निकालता है तो फिर ये कहीं न कहीं इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो अगर गैप अप खुलता है, अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाता है तो डेफ़िनेटली हम इसको सेलिंग ही प्लान करने वाले हैं। अगर इसके ऊपर खुल जाता है तो हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन वेट कर सकते हैं यहाँ पे, अपना 1 मिनट हाई और लो का सेटअप बनने का वेट करते हैं। अगर हाई टूटता है तो हम इसको सेल करेंगे, डे लो का टारगेट हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है?
क्योंकि निफ्टी ने एक गैप नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, एक गैप नीचे बनाया हुआ है, अगर फर्दर गैप अप खुलेगा तो एक गैप ऊपर मिलेगा। गैप फिलिंग के लिए नीचे 1-2 दिन में आ सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे ही फोकस करने वाले हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग साइड की कंडीशन में अगर आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस प्लान करना है तो वो आपका 26,200 का ही होगा। 26,200 निकल जाए तो आप अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी एग्जिट कर सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में तो पिछले कुछ दिन से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अगर आप देखोगे, बट बैंक निफ्टी ने जो पैटर्न बना के बैठा हुआ है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन जो है ये इसका सपोर्ट का जोन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सपोर्ट को जोन को देखोगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक बार, ठीक है, दो बार, तीन बार, ऑलमोस्ट चार बार, पाँच और छः, मतलब ये इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि अब अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो फिर ये फ्लो में निकल जाएगा 58,200 तक, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। इतना पॉइंट आप क्लियरली समझिए, क्योंकि ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है और अब ये मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जब जब इसने सपोर्ट लिया एक अच्छा बाउंस किया है, बट अब उतना स्ट्रॉन्ग बाउंस आ नहीं रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आप इस हाई से इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये हाई बना था, इस हाई से आप इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लो, ठीक है। तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये इस तरीके से ब्रेक डाउन दे सकता है, ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव तब होगा जब ये इस हाई के ऊपर जाके क्लोज देगा, यानी 59,600 के ऊपर की क्लोजिंग पे ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से पॉजिटिव हो रहा है। जब तक 59,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हम इसमें बेरिश ही रहेंगे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। गैप अप खुलता है तो हम थोड़ा सेलिंग ही ट्राई करने वाले हैं, इतना आप पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स में भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अगर गैप अप खुल जाता है, मान लो 85,400, 85,500 के जोन में जाता है, तो फिर डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये डबल गैप क्रिएट कर देगा और फिर ये हो सकता है गैप फिलिंग के लिए नीचे आ जाए। अब देखो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट की कंडीशन पे, क्योंकि होता है, मान लीजिए सुबह मार्केट खुलता है और डाउ फ्यूचर फर्दर 100 150 पॉइंट ऊपर दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि कल ये गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन्ड कर जाए। बट परसों के दिन मान लीजिए डाउ में कोई फर्दर मूवमेंट नहीं आता है, वो सिर्फ फ्लैट से क्लोज होते हैं, तो फिर इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। और मेन जो चीज़ है, रीज़न जो है वो यही है कि आपके ये डबल गैप क्रिएट होंगे। डबल गैप क्रिएट होने के बाद मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नहीं जा पाता, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है। नीचे होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सपोर्ट के आसपास, मान लो 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे ऐसी मतलब गैप क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पे जा सकता है। बट लाइफ टाइम हाई के आसपास इतनी जल्दी नहीं जाता। आप उठा के देख लीजिए, देखो यहाँ पे गैप क्रिएट किया, अल्टीमेटली इसको फिल कर गया यहाँ पे। फिर आप देखो यहाँ पे गैप क्रिएट किया तो इसको फिल करने ऊपर आ गया यहाँ पे। इधर गैप क्रिएट हुआ था तो फिर ये नीचे की तरफ चला गया था। तो ऊपर की तरफ, मतलब जब लाइफ टाइम हाई के आसपास एक रेंज में मार्केट होता है तो गैप को वो फिल करता रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इस बाइंग, ये जो बाइंग आई है, अगर आप देखोगे, इस बाइंग में मार्केट ने क्या किया, कुछ अपने आप को सिर्फ होल्ड रखा है। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल कर सके अगले दिन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सेलिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्यों सेलिंग करा रहा है। देखो, ये मेरा ओपिनियन है कि मैं सेलिंग साइड पे काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बाइंग साइड पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे, मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलने के बाद फर्दर इसमें मूवमेंट आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो बाइंग कितनी स्लोली यहाँ पे डल हो रही थी, तो फॉलो बाइंग आएगी नहीं, तो मैं उसको बाइंग के लिए क्यों ट्राई करूँ। थोड़ा बहुत मार्केट 5 10 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके लिए मैं क्यों बाइंग के लिए ट्राई करूं। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, नहीं तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनना है, इसीलिए मैं सेलिंग का यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ।
ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिए, इन्फोसिस एडीआर के का भी चार्ट दिखा दिया क्या सिचुएशन है। ऐसा कोई कंपनी ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है जिसकी बेसिस पे इन्फोसिस एडीआर 40% ऊपर भाग जाए। ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच या फिर हम एसएलबीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे किसी ने मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है। बट फाइनली यहाँ पे जो प्राइस है वो जाहिर सी बात है, प्राइस ही भगवान होता है, तो अपनी औकात पे अपने आप आ गया, ठीक है ना। और मंडे मुझे लगता है कि ये 5-6% नीचे ही जाके बंद होने वाला है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई थिंक तो आपको ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।